People say in this digital era, data is the real gold. क्योंकि with the power of data या तो आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो या फिर बहुत बुरा करके खुद को इन कोड के चक्करों में फंसा सकते हो। एंड इंडिया के अंदर जो टॉप ग्रोसिंग करियर लाइन चल रही है उनमें से एक आता है डेटा साइंटिस्ट। तो आखिरकार कौन होते हैं ये डेटा साइंटिस्ट, क्या है इनकी जर्नी, क्या है इनकी स्पेशलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर इनके ऐसा कैसे बन सकते हैं लोग, और एट द एंड क्या है इनकी सैलरी, जानेंगे आज इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज शर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग करियर बस, अ शो जो इंडिया की टॉप ग्रोसिंग, जो सबसे ज़्यादा डिमांड पे चल रही करियर लाइन है उनके बारे में बात करता है और आपको समझाने की कोशिश करता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि कैसे आप इन जॉब्स को पा सकते हैं और अपने आप को कर सकते हैं फाइनेंशियली स्टेबल। तो अगर आपको भी अपडेटेड रहना है इस करियर लाइन के साथ तो जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और आपको नोटिफिकेशन जब भी आए, जो भी आपकी फेवरेट करियर लाइन हो उसको चाहे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो आएगा जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं तो। एंड विद दैट आज हम जो जानने वाले हैं वो है डेटा साइंटिस्ट। शुरू करते जल्दी इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शुरुआत से लेके एंड तक इस वीडियो को पूरा कवर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा ये डेटा साइंटिस्ट जो नाम है ये क्यों मतलब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, वैसे होती है अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये परस्यू करना है तो एज अ स्टूडेंट आप किस चीज़ के अंदर आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए फॉर डेटा साइंटिस्ट, आपको क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है जब आप डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो जरूरी आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया हो पाए। तो हु इज डेटा साइंटिस्ट? तो डेटा साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जिनकी स्पेशलिटी होती है डेटा को एनालाइज करने में और इंटरप्रेट करने में, यानी एक्सप्लेन करने में, उन्हें अच्छे से समझाने में लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, ताकि उस डेटा की पावर से जो कंपनी है वो बढ़िया डिसीजंस ले सके और बेटर परफॉर्म कर सके। चाहे वो उनके ऑनगोइंग ऑपरेशंस हो या फिर उनकी प्रोडक्ट लाइन, इन सब के अंदर एक चेंज डेटा लेके आ सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव उनके लिए साबित हो सकता है। जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनको यूजुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है मैथ्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर और कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसके अलावा वो लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करने के केपेबल होते हैं। वो समझ पाते हैं कि कौन सा डेटा के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है या फिर क्या कोई पैटर्न है जिसको डेटा बार बार फॉलो कर रहा है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एडिशनली इसके अंदर ये भी है कि वो डेटा को सॉर्ट या फिर स्टोर भी करते हैं, तो इसके अंदर वो नए तरीके भी ढूंढ सकते हैं डेटा को स्टोर करने के, जो ज़्यादा फायदेमंद, ज़्यादा ईजी, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और अब डेटा साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है एक बार इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर पहला जो आता है वो है कि पैटर्न्स या फिर ट्रेंड्स को बड़े बड़े लार्ज चंक ऑफ डेटा सेट्स के अंदर से निकालना, समझना उनके बारे में, ताकि वो अनकवर कर सके कुछ इनसाइट्स को, ठीक है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा क्रिएट करना एल्गोरिदम्स को, डेटा मॉडल्स को, ताकि वो आने वाले जो भी उनके आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उनको फोरकास्ट कर सके। इसके अलावा होता है कि वो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करे ताकि वो क्वालिटी ऑफ डेटा को इंप्रूव कर सके या फिर जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको ज़्यादा इंप्रूव कर सके। बाकी इनका कम्युनिकेट करना काम होता है ताकि वो रिकमेंडेशन दे सके अपनी टीम्स को या फिर सीनियर स्टाफ को, ठीक है। इसके अलावा इनका काम होता है वो डेटा को डिप्लॉय कर सके कुछ टूल्स के साथ जो कि होते हैं पाइथन, आर, SAS, SQL, ये सब डेटा एनालिसिस के अंदर काम आते हैं। इसके अलावा इनका एक और काम है जो कि होता है वो इनोवेट करते रहे डेटा साइंस के अंदर और ज़्यादा एफिशिएंसी लेके आते रहे, ठीक है। इसके अंदर मैं एक कंफ्यूजन को सॉल्व कर दूं कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के अंदर फर्क होता है, ठीक है। ये दोनों ही डेटा से जुड़ी जॉब्स हैं, इनके अंदर दोनों के अंदर ही डेटा को एनालाइज करना रहता है, मगर जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो हायरार्की में ऊपर आता है, ठीक है। सीनियर होते हैं डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो हाँ, एम करेंगे हम बड़े की तरफ, मगर हम छोटे की तरफ भी अगर आते हैं, किसी तरीके से हमें ये जॉब भी मिलती है तो हम कोशिश करेंगे सीढ़ियाँ चढ़ के इधर तक पहुँचने की, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस जॉब को पाना कैसे, आखिरकार ये डिग्री कौन सी करनी है हमें, ठीक है। इसके अंदर जरूरी है आप सबसे पहले डेटा साइंस के अंदर एक बैचलर डिग्री सबसे पहले हासिल करें। इसके बाद कुछ ऐसी रेलेवेंट स्किल्स है जिनके अंदर आपको मास्टरी करना जरूरी है। फर्स्ट जिसके अंदर आता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख पाए, ठीक है। अगर आप सीख पाते हैं पाइथन को, आर को, SQL को या फिर SAS को, तो ये जो लैंग्वेजेस है यही है जो आपको डेटा को क्यूरेट करने में हेल्प करती है, डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करती है, डेटा निकालने में आपकी मदद करती है। तो ये पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ में आए जब ये सब आपकी स्क्रीन के सामने हो, ठीक है। हर कोई नहीं समझ पाता, हर कोई कंप्यूटर से बात नहीं कर पाता, कंप्यूटर लैंग्वेज समझना इसलिए ज़रूरी है। दूसरा होता है कि आप डेटा को विजुअलाइज कर पाए, आप चार्ट्स बना पाए, ग्राफ्स बना पाए, ताकि आप बाकी लोगों को समझा पाए जो कि आपने इन लैंग्वेजेस से समझने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके लिए आपको टेबल AU, पावर BL, Excel ये सब सीखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आती है जैसे कि आपको मशीन लर्निंग सीखना ज़रूरी है, इसके अंदर आपको बिग डेटा को समझना ज़रूरी है और इसके अंदर आपको कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन अपनी
वर्ड्स को, अपने आइडियाज़ को आपको दूसरे वाले को समझाना आना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एट द एंड अगर हम बात करें कि एक डेटा साइंटिस्ट की सैलरी क्या होती है, तो वो आती है 11 lakhs पर ईयर, जिसका मिनिमम होता है यार 5 lakhs और मैक्सिमम जाता है 25 lakhs। डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड्स ऑन द रीजन, ठीक है। और अगर आप एक टेक गीक है, आपको कोडिंग से प्यार है, तो यार ये जॉब आपके लिए ही बनी है, आप इसके अंदर जरूर एक ट्राई तो दे ही सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी नोट पे खत्म करते हैं यार इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आया है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और करियर लाइन, कोई और जॉब के बारे में अगर आपको जानना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर उसके ऊपर लेके आऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसके ऊपर, ठीक है। एंड यस, अगर आपको कोई फ्रेंड है जो इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड है तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। करियर बसेस शो का नाम है, 2 बार हफ्ते में वेडनेसडे और फ्राइडे वीडियो आता है, तो या बने रहिए हमारे साथ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।